हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं भविष्य की। जब भी हमें कुछ भविष्य की बात करनी है कि हम अगले ही पल क्या करने वाले हैं या अगले हफ्ते, अगले महीने या अगले कुछ सालों में जो बात हम करने वाले हैं या काम करने वाले हैं उसको हम कैसे बताएंगे। जैसे मुझे बोलना है चारू देर से आएगी, तो मैं कहूंगी चारू विल कम लेट। प्रदीप 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। प्रदीप विल बी रेडी विद इन 5 मिनट्स। हमें वहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। इट विल टेक 2 hours टू रीच देयर। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हमें इंग्लिश में बताने रहते हैं तो इंग्लिश में एक वर्ड होता है विल और उसका यूज हम करते हैं। वैसे विल के 2 मीनिंग और भी होते हैं। विल का मतलब होता है वसीयत और विल का मतलब होता है इच्छा। एक आपने प्रोवर्ब सुनी होगी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां राह। पर ये विल हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। सब्जेक्ट कुछ भी हो हमें विल ही यूज करना है। पहले हमें कंफ्यूजन था कि आई और वी के साथ में शैल लगता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम, लेकिन हमें विल ही लगाना है। और आई विल को बोलते समय इसका प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट में आइल हो जाता है। आई विल बी देयर ऑन टाइम, मैं वहां पर समय पर होंगी। ही विल बी बैक इन 5 मिनट्स, वो 5 मिनट में वापस आ जाएगा। अब इसी तरह के सेंटेंसेस में यदि हमें निगेटिव बनाना है तो विल के आगे हम नॉट लगा देंगे। ही विल नॉट बिट्रे यू, वह तुम्हें धोखा नहीं देगा। ही विल नॉट मैरी हर, वह उससे शादी नहीं करेगा। ही विल नॉट स्टे विथ अस, वह हमारे साथ में नहीं रुकेगा। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं, पर इसमें विल और नॉट को मिलाकर वोंट बोला जाता है। अब ये वोंट वांट से अलग है। वांट का मतलब होता है चाहिए, आई वॉन्ट अ न्यू मोबाइल, और वोंट मतलब WON एपोस्ट्रॉफी और T लगा देते हैं। ही वोंट मीट मी टुडे, वह आज मुझसे नहीं मिलेगा। इसी प्रकार यदि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, किसी से कुछ प्रश्न पूछना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी से पूछना है क्या तुम प्लीज मेरे बैग्स उठा लोगे, तो मैं पूछूंगी विल यू प्लीज कैरी माई बैग्स। यदि मुझे बोलना है कि विल ही कंटिन्यू हिज स्टडीज, क्या वह अपनी स्टडीज आगे जारी रखेगा, तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। अब हमें एक फ्यूचर टेंस की बात करनी है, यदि कुछ भविष्य के बारे में बात बतानी है तो हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं विल के अलावा। फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू, गोइंग का मतलब तो होता है जा रहा, लेकिन यदि हम गोइंग में TO2 लगा देते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका अर्थ हो जाता है वाला या वाली, या जो काम हम करने वाले हैं या जो घटना होने वाली है उसके लिए हम ये गोइंग टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे बोलना है आज बारिश होने वाली है, तो मैं कहूंगी इट्स गोइंग टू रेन टुडे। मुझे बोलना है भारत ये मैच जीतने वाला है, तो इंडिया इज गोइंग टू विन दिस मैच। हमारे यहाँ कुछ फंक्शन है, उसमें मिसेस सुशीला शुक्ला विल बी द चीफ गेस्ट एंड शी इज गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच। मिसेस शुक्ला हमारी चीफ गेस्ट रहेंगी और वो एक भाषण देंगी। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं, वो होता है अबाउट टू। अबाउट यानी होता है बारे में, लेकिन उसमें भी यदि हम TO2 लगा देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है कि हम अगले ही कुछ मिनट्स में कुछ घटना होने वाली है या कुछ हम काम करने वाले हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरज ढलने ही वाला है, सन इज अबाउट टू सेट। प्लेन जमीन पर उतरने ही वाला है, द प्लेन इज अबाउट टू लैंड। गोइंग टू भी बोल सकते हैं। प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ, प्लेन उड़ने ही वाला है। तो इस तरह से हम अबाउट टू का भी यूज कर सकते हैं। अब शैल का यूज आजकल स्पोकन इंग्लिश में किसी से कुछ पूछने के लिए, किसी से कुछ सजेशन लेने के लिए या कुछ ऑफर देने के लिए किया जाता है। जैसे मैं अपनी क्लास शुरू करने वाली हूं तो मैं बोल सकती हूँ शैल आई बिगिन, क्या मैं खिड़की खोल दूं, शैल आई ओपन द विंडो। मेरी फ्रेंड पास में बैठी है और मेरा मन हो रहा है चलो हम कहीं घूमने चलते, तो मैं उससे बोलूंगी शैल वी गो फॉर ए वॉक, क्या हम घूमने चले। तो इस तरह से शैल का यूज भी होता है। अब फ्यूचर टेंस में और भी फ्यूचर टेंस के और 3 टेंस होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पर वो स्पोकन में कम यूज में आते हैं। विल का जो पास्ट टेंस होता है एक वुड,
अब वुड का तो बहुत सी जगह यूज होता है, उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, बट मैं आज आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि वुड का यूज एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी होता है। जैसे वुड यू प्लीज हेल्प मी, तो मैं भी आपसे पूछ रही हूँ वुड यू प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो and write something in comment box to encourage me, and thank you for watching.